जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन के लिए जो खान सर द्वारा बुक निकाला गया है, जिसमें प्रीवियस ईयर का सेट 41 दिया गया है। तो आज का सेट हम लोग देखने वाला है 34। इससे पहले अभी तक 33 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिए। और साथ ही साथ रुकमनी का आपको पूरा प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, उसके साथ एडिटोरिया का पूरा प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, लूसेंट का पूरा सबका बना हुआ है प्लेलिस्ट। तो एक बार जरूर जाइए, प्लेलिस्ट में जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन होगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि यदि हमें कुछ हिस्सों को छोड़कर दस्तावेजों की कई प्रतियों को समान है जो प्राप्त करने की आवश्यकता है, जैसे नियंत्रण पत्र को हम एमएस वर्ड की डैश सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेल मर्ज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रेजेंटेशन की स्लाइड बनाने के लिए कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, LAN। ठीक है, इसका राइट आंसर बी। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न करें कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सही सेल एड्रेस है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न है कि MS वर्ड में स्लॉट विंडो हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल 2016 फाइल को डैश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्य पुस्तिका कहा जाता है। 7वां प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल में कॉन्टेक्ट फंक्शन उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है कि आप एक रिक्त वर्कशीट के सेल A1 है, आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाएं, कर्सर कहां होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलम 1 के अंतिम सेल में। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस एक्सेल 2016 के इंसर्ट मेनू के अंदर इलस्ट्रेशन समूह में कितने विकल्प उपलब्ध हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 5। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपयोगिता प्रबंध इवेंट व्यूअर इत्यादि के संदर्भ में विंडोज के बेहतर व्यवस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवस्थापन डिवाइस शामिल है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कंट्रोल पैनल। इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड में सिपल्ट विंडो के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है आपका कीबोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वर्कशीट में एक पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए डैश कुंजी दबाएं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एप्लीकेशन नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3D प्रिंटिंग। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि आप सभी स्लाइडों में से कोई एक छवि लागू करने के लिए डैश व्यू का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्लाइड मास्टर। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डी। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डैश एक एकल इलेक्ट्रॉन बीमा का उपयोग करता है और काले बैकग्राउंड पर एक रंग आम तौर पर हरा, कहरुआ यानी एम्बर या सफेद रंग प्रदर्शित करता है। स्क्रीन का डैश रंग निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, मोनोक्रोम मॉनिटर। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डैश वह जगह है जहां कॉपी या कट किया टेक्स्ट को
अस्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लिप बोर्ड, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में डैश का उपयोग कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही तथा वन स्ट्रिंग का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में उन स्थानों के पतों को दर्शाते हैं जहां सक्रिय संग्रहित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है असेंबली भाषाएं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस वर्ड में किसी कार्रवाई को पूर्णतः करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड है। अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश यह निर्धारित करता है कि एक अनुच्छेद में रेखाएं बाएं और दाएं शामिल के संबंध में कैसी दिखाई देती है? तो इस हो जाएगा पैराग्राफ अलाइनमेंट, इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल 2016 में डेटा को विजुअल रूप से फिल्टर करने के लिए स्लाइसर बटन एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब डैश समूह में उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फिल्टर्स, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड दस्तावेज के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा आइटम होता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा एंड नोट होता है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डैश की सहायता से हम मेमोरी एक्सेस टाइम को कम करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कैश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस एक्सेल में पासवर्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, यह केस से सिटिव है, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, 27 नंबर प्रश्न है, यदि हम किसी टेक्स्ट की स्थिति को बदलकर दस्तावेज को पुनर्गठित करना चाहते हैं तो हमें मौजूदा स्थान से टेक्स्ट को हटाने और नए स्थान पर फिर से टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे अपने वर्तमान स्थान से वांछित स्थान पर स्थानांतरित करें। इस उद्देश्य के लिए पहला आदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कंट्रोल प्लस एक्स, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश से आपको यह जानने में मदद मिलती है कि आईपी एड्रेस को कौन सा भाग नेटवर्क की पहचान करता है और कौन सा भाग नोड्स की पहचान करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा नेटवर्क मास्क, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल में पूर्ण संबंध डैश प्रतीक द्वारा चिन्हित है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी फाइल या फोल्डर की खोज करने के लिए डैश दबाएं और फिर उस फाइल या फोल्डर का नाम लिखें जिसे आप टेक्स्ट क्षेत्र में भेजना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा F3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रनिंग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है कंट्रोल प्लस W, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है IE11 इंटरनेट एक्सप्लोरर का 11वां और अंतिम संस्करण है। इस संस्करण का निर्माण किसने किया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश में कीबोर्ड माध्यम से दर्ज किया गया डेटा सीधे चुंबकीय टैप पर दर्ज किया जाता है। डैश का उपयोग होम रिकॉर्ड में इस्तेमाल किए जाने वाले टेप रिकॉर्ड या कैसेट के समान है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा की टू टेप सिस्टम मैग्नेटिक टेप, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर में क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 36वां प्रश्न है कि शीर्षक और कंटेंट लेआउट में एमएस पावर पॉइंट के डैश शामिल है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका स्लाइड शीट्स और मल्टीपल कंटेंट वाला प्लेस होल्डर, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड की डैश सुविधा का उपयोग संभावित गलतियों की जांच करने और फिर प्रत्येक सुधार की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विंडोज एक्सपी का आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 24 अगस्त 2001।
अगला प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड में जब मुख्य दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ मर्ज किया जाता है तो बनाया गया नया दस्तावेज डैश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल का मान्य टाच प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मर्ज चार्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब आप किसी दूसरे नाम से या एक अलग फोल्डर में वर्तमान दस्तावेज की एक प्रति सहेजना चाहते हैं तो डैश का उपयोग करें। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका सेव एज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाता है, आप गैर आसन सेल के समूह का चयन नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य बॉर्डर स्लाइड नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मर्ज बॉक्स बॉर्डर। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेल में छिपे हुए टेक्स्ट को कई रेखाओं में प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा रैप टेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में आपने प्रेजेंटेशन हेतु स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए डैश का उपयोग करके इसमें आपकी स्लाइड पर केवल टेक्स्ट दिखाता है, चित्र या ग्राफिक से जुड़े अन्य आइटम नहीं। इसका राइट आंसर ए हो जाता है आउटलाइन व्यू। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कार्य उन्मुख होता है। 47वां प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डैश का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर बी होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जब एमएस एक्सेल 2016 शुरू होता है तो यह स्वचालित रूप से डैश वर्कशीट वाले डैश का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा वर्कबुक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि CIDR को डैश भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल 2016 में सेल में डैश फॉर्मेट को लागू करने के लिए सेल की वांछित सीमा चुने। होम टैब पर डैश समूह के अंदर उस कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करें जिनमें जनरल मान दिखाता है और सूची में नंबर चुने। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल का मान्य लॉजिक फंक्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस वर्ड 2016 में कंपेयर फंक्शन डैश मेनू के तहत पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर रिव्यू। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित वर्कबुक को सहेजने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कमेंट का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश कुंजियों का उपयोग कर्सर को तीर द्वारा इंगित दिशा में ले जाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 के किस मेनू टैब में प्रेजेंट टेक्स्ट वर्कशीट या अनुप्रोटेक्ट वर्कशीट विकल्प उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा रिव्यू। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडो मीडिया प्लेयर, विंडोज लोअर आदि चलाते हैं तो प्रोग्राम बटन को डैश पर पिन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आप एमएस एक्सेल में होम मेनू में डैश समूह में रैप टेक्स्ट विकल्प पा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश में ऐसी जानकारी होती है जो हम दस्तावेज में बदल जाती है और उसे मर्ज किए गए दस्तावेजों में जोड़ना होता है। तो इसका राइट आंसर सी डेटा स्रोत। अगला प्रश्न है कि फंक्शन हमेशा डैश चिन्ह के साथ शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो दोस्तों, क्लास पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस करें ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।